जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे इस वीडियो में हम ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी का। जो भी पैरामीटर होगा उन सभी पैरामीटर्स पे हम इस इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे। कोई भी पेड या फिर प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा हमारा वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, प्रोस और कॉन्स दोनों हम बिना बायस्ड हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप अगर 2025 बैच में अभी भी एमबीए के लिए कोर्सेज ढूंढ रहे हो या फिर अदर देन एमबीए जो प्रोग्राम्स हैं, लाइक अगर आप बीटेक के लिए कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, आप ईयर ड्रॉप लेकर के अपना एक ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप पहले डिस्कस करो, आपको बाद में एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली गाइड करेगी। कोई भी आपको गाइड एंड सपोर्ट चाहिए, हमारी टीम फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं करने वाले उस चीज के लिए। तो आप हमारी टीम को बिना हेजिटेट किए कांटेक्ट कर सकते हो। जो इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुई थी 2016 में, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है। अप्रूवल इसको यूजीसी, पीसीआई, बीसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिल रखी है। इसकी रैंकिंग भी काफी अच्छी है। आईआरएफ रैंकिंग जो थी टेक्निकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में, उसमें भी इसकी काफी अच्छी रैंकिंग आई। उसके अलावा इसमें 23 डिपार्टमेंट ये ऑफर करती है यूजी के, जिसमें 22 डिपार्टमेंट्स हैं। कंटेंट अगर हम देखें तो जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हम डिसाइड करते हैं, है ना। अगर इन पैरामीटर कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो टिक मार्क करती है, इन पे स्टैंड बाई करती है, तभी आपने वहां पे एडमिशन लेना है। अदरवाइज देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वेयर यू कैन परस्यू योर डिग्री। तो सबसे पहला जो है वो है दैट इज कनेक्टिविटी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट। इसका हम बात भी करेंगे, लेकिन प्लेसमेंट में आपको टॉप जो हाईएस्ट पैकेजेस है उससे ज्यादा आपको ध्यान देना है किस चीज पे, प्लेसमेंट परसेंटेज के ऊपर, टॉप रिक्रूटर्स और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक चीज अगर हम देखें इसकी लोकेशन की, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता की, नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से 13.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर आप बाय रेलवे ट्रैवल कर रहे हो तो 12/7 जो रेलवे स्टेशन है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है इस इंस्टीट्यूट से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे से पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, कंप्यूटर सेंटर, ऑडिटोरियम, लेक्चर थिएटर, हॉस्टल, मेस फैसिलिटीज, कैंपस फैसिलिटीज, स्पोर्ट की फैसिलिटी, आईसीटी, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे लाइफ की, वो सारी फैसिलिटीज भी आपको कैंपस के अंदर में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स, तो बेसिकली अपना बात किस चीज पे हम कर रहे हैं, एमबीए पे। आप अगर एमबीए कर रहे हो तो एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, आप चेकआउट कर लो, आप पीजीडीएम भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में क्या होता है, पीजीडीएम इज सिमिलर टू एमबीए और ये भी एक मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। बट आप एमबीए के अंडर एट ए टाइम सिंगल प्रोग्राम के अंडर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। बट इफ यू आर परसुइंग पीजीडीएम देन यू कैन डू स्पेशलाइजेशन इन 2 स्ट्रीम्स। आप 2 स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एट ए टाइम, और वही 2 इयर्स का, दोनों का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, 2 इयर्स। या फिर आप एमबीए करो या पीजीडीएम करो। बट जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट है, जो आपको चेक कर लेना है कि आपने एमबीए में इंटरेस्ट है, क्योंकि पीजीडीएम का जो फी होता है वो एमबीए से ज्यादा होता है। अराउंड 1.5 टाइम्स जो फी होती है वो ज्यादा होती है अगर हम बात करें पीजीडीएम की। उसके अलावा जो टोटल फी स्ट्रक्चर है 4,89,800, इसमें भी बहुत सारी क्या है, स्कॉलर, है ना, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आप सबके लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, डिफरेंट क्राइटेरियाज है, एक बार हमारी टीम से डिस्कस करो, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके उतना फी रिडक्शन आपने कराना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, दैट इज कैट, मैट, सीमेट, जैक, वेबजी। एक एमबीए में मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करा है, वो आप चेकआउट कर लो, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एमबीए की रिगार्डिंग। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है देन आप हमारी हेल्पलाइन टीम, हमारी टीम को कांटेक्ट करो। आप मुझे भी फिजिकली ऑफिस विजिट करके मिल सकते हो, हम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, then me and my team is always there for your help. Never hesitate to contact us. आप कभी भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो। प्लेसमेंट रेट जो है 98% एज पर यूनिवर्सिटी क्लेम्स। हाईएस्ट पैकेज दैट इज 36 LPA और एवरेज पैकेज जो है ये 3.5 है। तो एवरेज पैकेज कम क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। बट जो ये एवरेज पैकेज है ये कंप्लीट बताता है। अगर मान लीजिए स्ट्रीम्स जो होती है मार्केटिंग, फाइनेंस, तो इसमें से कुछ स्ट्रीम्स जो होती है एमबीए के अंडर, जैसे आईटी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में जो पैकेज होती है वो ज्यादा होती है। अगर आप बीटेक की बात करो तो सिविल इंजीनियरिंग से हमेशा ज्यादा किस चीज की प्लेसमेंट होती है, अगर आप एआईएमएल कर रहे हो, जनरली सीएससी मेन अगर आप कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, तो इन सब की प्लेसमेंट्स क्या होती है, जनरली एक नॉर्मल केस में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसी तरह से एमबीए के अंडर भी ज्यादा होती है। तो अगर हम एवरेज पैकेज देखते हैं तो उन सब की जो प्लेसमेंट्स कम होती है, लाइकवाइज की जैसे हम बीटेक में अगर सबकी पूरी कंप्लीट बीटेक की किसी यूनिवर्सिटी में हम इंक्लूड कर दे प्लेसमेंट्स को, सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, तो वो प्लेसमेंट का एवरेज जो होता है उसको डिक्लाइन करता है। तो वही यहां पे देख सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट जितने भी कोर्सेज हैं उन सब का बात किया गया है। इंटरनेशनल ऑफर्स यस आपको यहां पे मिलेगा। उसके अलावा आप एक और कॉलेज है, मैं आपको बताऊं, आईएम, ठीक है, ये भी स्टडी, ये अब्रॉड प्रोग्राम भी आपको ये प्रोवाइड करती है, सैप प्रोग्राम। तो इस चीज के लिए आप देख सकते हो, इसमें भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स भी इधर मैंने बता दिया, बर्जर पेंट्स, रिलायंस, निप्पॉन जैसे रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट कर रखे हैं। इंडस्ट्री टाई अप किसके साथ है इस इंस्टीट्यूट की। प्लेसमेंट सेल जो है वो डेडिकेटेड कॉर्पोरेट रिलेशन टीम है, इसके लिए जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आपसे करवाती है। एलुमनी नेटवर्क अगर हम देखें, एलुमनी नेटवर्क, तो एलुमनी नेटवर्क के अंदर एक्टिव एलुमनी मिलेंगी आपको कंपनीज लाइक टीसीएस, डियोलाइट, एचडीएफसी बैंक, पीडब्ल्यूसी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया में स्टैंड बाय नहीं कर रही, इसके अलावा भी आपके दिमाग में मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप वहां पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम कैसे अवेल कर सकते हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप खुद से भी सर्च करो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके डिस्कस करो। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपने पे नहीं करना है। उसके अलावा आप एक बनाओ प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की, जब भी आप बनाओ तो आपने 3-4 फैक्टर को कंसीडर करना है। पहला, अपने बजट को, है ना, आप कितना तक पैसा इन्वेस्ट करोगे। सेकंड फैक्टर, आपने इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या है, मार्केटिंग से करना चाहते हो, फाइनेंस से करना चाहते हो। उसके अलावा अगर आपने एग्जाम अपियर किया है तो आपको रैंक को भी कंसीडर करना है, किसी भी एग्जाम का स्कोर कार्ड, इन सारे फैक्टर को कंसीडर करना है। इन फैक्टर के बेसिस पे अगर कई बार आपका रैंक ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तब भी आप उस रैंक के बेसिस पे हमारी टीम आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होती है वो प्रोवाइड करके आप तो 50% स्कॉलरशिप, 75% और स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हो, देन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। वो लाती है अपॉर्चुनिटी कौन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आप बिहार बंगाल से हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसमें लड़कियों के लिए केवल और केवल 1% इंटरेस्ट रेट है, वो भी 10 इयर्स के बाद आपको पे बैक करना है। तो 10 ईयर का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आपको पता नहीं इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तब भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके गाइड और सपोर्ट ले सकते हो हमारी टीम से। edutech1211@gmail.com, दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, एंड 999907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। हमारे जो कॉलेज टू कैंपस की टीम है ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है कॉलेजेस रिलेटेड, देन आप हमें कांटेक्ट करो। फेक लोगों को आपने पेमेंट नहीं करना, हमेशा कॉलेज में आपने पेमेंट करना है, और आपको किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।